अस्सलामुअलैकुम। टेली न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ रिमशा शब्बीर और मैं हूँ मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हल्फ उठा लिया। तकरीब में मरियम नवाज, वफाकी वज़रा और अहम सियासी रहनुमाओं की शिरकत। हमजा शहबाज ने वज़ीर आला की जिम्मेदारियां संभाल ली। वज़ीर आला हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। हमजा शहबाज नए वज़ीर आला और उस्मान बुज़दार को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन भी जारी। तहरीक इंसाफ ने बर्बादी, बैड गवर्नेंस और करप्शन की मिसालें कायम की। वज़ीर आला पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 1 माह से पंजाब आईनी बहरान का शिकार था। परवेज इलाही ने आइन और कानून की धज्जियां बखेरी। गवर्नर पंजाब ने हाई कोर्ट के फैसलों का मजाक बनाया। ये आइन का नहीं बल्कि पाकिस्तान और पंजाब की 12 करोड़ आवाम का मजाक है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जहांगीर तरीन से मुलाकात। जहांगीर तरीन की सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आला पंजाब का सियासी ताउन पर जहांगीर तरीन से इजहार तशक्कुर। मुलाकात में अता ताड़ा, अवैस लगारी, तरीन ग्रुप के अरकान की शिरकत। पंजाब की हुकूमत साजी के मामलात पर गुफ्तो शनीद हुई। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी की तकरीब को मुजरिमाना फेल करार दे दिया। कहते हैं, गवर्नर हाउस में हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी की इजाजत नहीं दी गई। इंतजामिया को गवर्नर हाउस खाली करने की वार्निंग दी गई। सुप्रीम कोर्ट फौरी नोटिस ले। गवर्नर पंजाब के पास उस्मान बुज़दार को बहाल करने का इख्तियार नहीं है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा। कहते हैं, सदर और गवर्नर आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो फिर अदालत ही कस्टोडियन है। हर मामले में कानून और आइन को पेश नजर रखा है। गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए वज़ीर आज़म ने समरी दे रखी है। रो, चीखो या पीटो, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हल्फ उठा लिया है। अब आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए जेल के दरवाजे खुलेंगे। विफाकी वजीर ने खबरदार कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती है, आइन और कानून को मजाक बनाकर रख दिया गया है। फरीकैन को सुना जा सकता है लेकिन आइन शिकनों को नहीं। मरियम नवाज ने इमरान खान को मुल्क का सबसे बड़ा फितना करार दे दिया। कहती हैं, सियासी दुश्मनी में इतना आगे बढ़ गए हैं, महबूब हस्ती के तकद्दुस का भी लिहाज नहीं रखा गया। जिसे पंजाब स्पीड कहते थे वो अब पाकिस्तान स्पीड बन गई है। शहबाज शरीफ अपनी सलाहियतों से जल्द चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। अवाम को गवर्नेंस दीगर मामलात में बेहतरी नजर आएगी। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही का हमजा शहबाज के हल्फ से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं, असेंबली में तो इलेक्शन ही नहीं हुआ, इसीलिए अदालतों में इंसाफ लेने गए। शहबाज शरीफ ने असेंबली पर हमले के बराह रास्त हुक्म दिए। सदर मुमलिकत गवर्नर पंजाब में भी आइन के तहत काम कर रहे हैं। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठाने पर फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद। ट्विटर पर कहते हैं, अबूरी जमानत पर एक मतलूब शख्स ने गवर्नर हाउस का ग्राउंड पर कब्जा किया। निजी तकरीब में हल्फ उठाकर वज़ीर आला कहलवाना शुरू कर दिया। इस सारे मरहले को कौन मानेगा। उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने आईनी बहरान पर स्पीकर पंजाब असेंबली को खत लिख दिया। उमर सरफराज कहते हैं, उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा गवर्नर के नाम दिया ही नहीं, इस्तीफा वज़ीर आज़म के नाम दिया गया, जो आईनी तौर पर गलत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई और आलमी अमूर समेत दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के फरोग पर तबादला ख्याल। बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। शाही महल पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। इंसदाद पोलियो और कोरोना के लिए पाकिस्तान के अज़्म से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू शनीद। आर्मी चीफ ने कहा, पोलियो से पाक पाकिस्तान कौमी मकसद है, इसका क्रेडिट मुतल्लिका अफराद को जाता है।
जामिया कराची खुदकुश हमला केस में मजीद इंकशाफात। खातून हमलावर एक दिन पहले भी धमाके की नीयत से आई थी, मगर वैन में इंस्टीट्यूट के चीनी डायरेक्टर मौजूद ना थे, इसलिए हमला एक दिन आगे बढ़ा दिया गया। धमाका खेज मवाद को ज्यादा से ज्यादा आतिशगीर बनाने के लिए बड़ी मिकदार में फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया। मुल्क भर में सूरज आज भी सवाने से पर। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब में शदीद गर्मी का राज बरकरार। मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज में गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। कराची समेत सिंध के बेशतर शहरों में हीट वेव अलर्ट जारी। एक तरफ गर्मी की शिद्दत में इजाफा तो दूसरी तरफ बिजली के भी नखरे जारी। मुल्क भर में सख्त गर्मी के बावजूद लोड शेडिंग ना रुक सकी। बिजली का शॉर्टफॉल 7,721 मेगावाट हो गया। इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में 12 घंटे जबकि दही इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। हुकूमत बदल गई लेकिन आवाम की मुश्किलात कम न हो सके। मुल्क में रवां हफ्ते महंगाई में मजीद इजाफा। टमाटर, मटन, अंडे और घी समेत 25 अशियाई जरूरिया महंगी। महंगाई की मजमूई शरह 15.8% हो गई। रूस ने पहली बार आबदोज बेड़े से यूक्रेन पर मिसाइल हमला कर दिया। बहरे अस्वद से फौजी अहदाफ को क्लेबर क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया गया। यूक्रेन को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। रूस एक तरफ बमबारी और दूसरी तरफ मुज़ाकरात कर रहा है। यूक्रेनी सदर की दुहाइयां। और पाकिस्तानी फिल्म घबराना नहीं है का रंगारंग प्रीमियर। फिल्म की कास्ट समेत 24 सितारों की भी रेड कारपेट में शिरकत। कास्ट ने शायकीन को अपने अपने अंदाज में सिनेमा आने की दावत दी। फिल्म ईद उल फितर पर बड़े पर्दे की जीनत बनेगी। हेडलाइंस आप जान चुके, आगे बढ़े और आपको बताएं कि नौमुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने हल्फ लिया। हमजा शहबाज ने शेरवानी पहन रखी थी। गवर्नर हाउस में मुनक्किद हल्फ बर्दारी की तकरीब में मरियम नवाज, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फ बर्दारी के मौके पर किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और किसी भी गैर मुतालिका शख्स को गवर्नर हाउस जाने की इजाजत नहीं है। गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फ बर्दारी के मौके पर किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और किसी भी गैर मुतालिका शख्स को गवर्नर हाउस जाने की इजाजत नहीं है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा का कहना है कि गवर्नर हाउस में हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि गुंडों की मदद से तकरीब का इनेकाद मुजरिमाना फेल है। इंतजामिया को वार्निंग दी, अगर गवर्नर हाउस को खाली ना किया गया तो जिम्मेदारी सेक्रेटरी होंगे। उनका कहना है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट गवर्नर हाउस में होने वाले हमले का फौरी नोटिस लें। गैरानी तौर पर जबरदस्ती से जाली वज़ीर आला से हल्फ का ड्रामा रचाया जा रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के पास उस्मान बुज़दार को बहाल करने का इख्तियार नहीं है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सदर और गवर्नर आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो फिर अदालत ही कस्टोडियन है। सदर मुमलिकत ने भी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अदालत ने सदर को फिर कहा कि हल्फ के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करें। उनका कहना है कि हमने हर मामले में कानून और आइन को पेश नजर रखा है। नौमुंतखब वज़ीर आला का हल्फ अदालती हुक्म के मुताबिक लिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए वज़ीर आज़म ने समरी दे रखी है। गवर्नर पंजाब आईनी तौर पर वज़ीर आला को बहाल नहीं कर सकते। नाज़रीन, विफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए जेल के दरवाजे खुलेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान हमजा शहबाज ने हल्फ उठा लिया है और अब आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए जेल के दरवाजे खुलेंगे। उन्होंने कहा कि आइन और कानून को मजाक बना रखा है। फरीकैन को सुना जा सकता है लेकिन आइन शिकनों को नहीं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि
इन लोगों ने सियासी दुश्मनी में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की। मस्जिद नबी में अफसोसनाक वाकया मनसूबाबंदी के साथ किया गया। गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि सऊदी अरब में गिरफ्तारियां भी की गई हैं। सऊदी अरब का वाकया अफसोसनाक है। सियासी दुश्मनी में इतना आगे बढ़ गए, महबूब हस्ती के तकद्दुस का भी लिहाज नहीं किया गया। ये गुंडागर्दी कर रहे हैं और सऊदी अरब में भी करने की कोशिश की गई। ये सब कुछ मुनज़्ज़म तरीके से किया गया है। इस फितने को जितनी जल्दी क्रश कर लें और असल मकाम पर पहुंचा दें, उतना ही मुल्क को भला होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हमजा शहबाज शरीफ के हल्फ से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा है कि असेंबली में तो इलेक्शन ही नहीं हुआ, इसलिए अदालतों में इंसाफ लेने गए। फैसला आया है, इसको चैलेंज भी करेंगे। गवर्नर पंजाब का भी मुझे फोन आया है। सदर मुमलिकत गवर्नर पंजाब भी आइन के तहत काम कर रहे हैं। अना की जंग से मामला कहीं और जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली किस फोरम पर जाकर हल्फ लेगा, ऐसे हल्फ तो सड़कों पर नहीं होते। इलेक्शन का फोरम असम्बली था, हल्फ गवर्नर हाउस होना था। सुबह अदालतें खुलेंगी तो वकला जाकर पेश होंगे। परवेज इलाही ने कहा कि उस्मान बुज़दार के नोटिफिकेशन में लिखा है, जब तक नया हल्फ नहीं होता वो काम करते रहेंगे। अभी तक 26 मुनहरिफ अराकीन का फैसला नहीं आया। अगर मुनहरिफ अराकीन का फैसला आ जाता है तो ये सारा इलेक्शन ही खत्म हो जाएगा। मुनहरिफ अराकीन 26 के खिलाफ फैसला आने के बाद उनके पास मेजोरिटी नहीं रहेगी। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन गैलरी में होना बिल्कुल गलत है। मुझ पर तो हमला किया गया, यकतरफा इलेक्शन नहीं हो सकता। हमजा शहबाज के वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठाने पर फवाद चौधरी ने कड़ी तनकीद की है। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ट्विटर पर कहते हैं, उबूरी जमानत पर एक मतलूब शख्स ने गवर्नर हाउस के ग्राउंड पर कब्जा किया, निजी तकरीब में हल्फ उठाकर वजीर आला कहलवाना शुरू कर दिया। इस सारे मरहले को कौन मानेगा? आगे बढ़ें और आपको बताएं कि उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास जारी है, जिसमें मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उधर गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने आईनी बहरान पर स्पीकर पंजाब असम्बली को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफा आईनी और कानूनी तौर पर मुस्तनद नहीं। आइन के आर्टिकल 130 के तहत उस्मान बुज़दार के खत को इस्तीफा कहना दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला का इस्तीफा इस आर्टिकल के मुताबिक हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए और गवर्नर पंजाब को मुखातिब किया गया हो। वज़ीर आला का इस्तीफा मंजूर करते हुए इस वक्त के गवर्नर चौधरी सरवर ने इस आइन शिकन को मद्देनजर नहीं रखा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। शाही महल पहुंचने पर वक्त का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शाही महल पहुंचे तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बाहर आकर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म को महल के अंदर ले गए। दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने वफूद का तारुफ कराया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें इलाकाई और आलमी उमूर समेत दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ का कहना था कि हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की, हमेशा बरादर इस्लामी मुल्क के साथ खड़े रहेंगे। अहम बैठक में वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल, वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब और दीगर शरीक थे। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और बिल गेट्स ने इंसदाद पोलियो और कोरोना के लिए पाकिस्तान के अज़्म से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू की। बिल गेट्स ने कौमी पोलियो मुहिम में ताउन और कवरेज यकीनी बनाने पर पाक फौज की तारीफ की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पोलियो से पाकिस्तान कौमी मकसद है, इसका क्रेडिट मुतलका अफराद को जाता है। बिल गेट्स ने महदूद वसाइल के बावजूद कोरोना के खिलाफ कामयाब मुहिम की तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा कि कामयाबी का सेहरा हकीकी कौमी रद्द-ए-अमल के सर जाता है। और आपको बताएं, जामिया कराची खुदकुश हमले की तहकीकात और इंकशाफात का सिलसिला जारी है।
खातून हमला आवर एक दिन पहले भी धमाके की नीयत से आई थी, मगर वैन में इंस्टीट्यूट के चीनी डायरेक्टर मौजूद ना थे, इसलिए हमला एक दिन आगे बढ़ा दिया गया। और साथ ही साथ मौके पर पहले से मौजूद थे और खातून बमबार ने वहां पहुंचते ही उसे एक मखसूस फोन दिया, जिस पर बात करते हुए वो मौके से गायब हो गई। धमाका खेज मवाद को ज्यादा से ज्यादा आतिशगीर बनाने के लिए बड़ी मिकदार में फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, गर्मी की बात की जाए तो मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज है। मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच गया है। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर आ गई। दर्जा हरारत में इजाफे ने रोजेदारों का बुरा हाल कर दिया। महकमे मौसमियात ने आने वाले दिनों में मजीद गर्मी पड़ने की पेशगोई कर दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस वक्त मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुंच गया। आने वाले दिनों में दर्जा हरारत 60 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान है, जिससे गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। ईद पर इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव की पेशगोई की गई है। गर्म और गर्दालूद हवाएं चलने के बायस महकमे मौसमियात ने शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत की है। नाज़रीन, एक तरफ गर्मी की शिद्दत में इजाफा तो दूसरी तरफ बिजली के भी नखरे जारी हैं। अवाम रोजे की हालत में बिजली की गैरलानिया लोड शेडिंग से सख्त परेशान हैं। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 7,721 मेगावाट हो चुका है। इस वक्त मुल्क में बिजली तलब 25,822 मेगावाट, जबकि पैदावार सिर्फ 18,101 मेगावाट है। पैदावार मुतासर होने की वजह से बिजली घरों को ईंधन की सप्लाई बहाल न होने को करार दिया जा रहा है। पावर डिवीजन के मुताबिक पन बिजली जराए से 3,216, निजी शोबे के बिजली घरों से 10,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। दूसरी तरफ सरकारी थर्मल पावर प्लांट से सिर्फ 793 मेगावाट बिजली ही पैदा कर रहे हैं। आगे आपको बताएं कि मुल्क में रवां हफ्ते महंगाई में मजीद इजाफा होगा, जिसके पेश नजर टमाटर, मटन, अंडे और घी समेत 25 अशियाए जरूरिया महंगी हो गई। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 0.43% बढ़ गई, जिससे मजमूई शरह 15.8% होगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते आटा और चीनी समेत 4 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी हुई और 22 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। हालिया हफ्ते टमाटर 24 रुपये 17 पैसे और प्याज 8 रुपये 24 पैसे फी किलो महंगे हुए, जबकि अंडों की फी दर्जन कीमत में 4 रुपये 98 पैसे का इजाफा हुआ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रूस ने पहली बार ऑब्दोज बेड़े में यूक्रेन पर मिसाइल हमला किया। रूस ने बहरे अस्वद से फौजी अहदाफ को क्लेबर क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया। रूस ने पहली बार हमलों के लिए आबदोज बेड़े के इस्तेमाल की इत्तला दी। रूसी वजारत दिफा ने मिसाइलों के हदफ की तरफ बढ़ने की वीडियो जारी कर दी। रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के हवाले से सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि मॉस्को के साथ मुज़ाकरात खतरे से दो चार हैं। मशरकी इलाकों में गोलाबारी से मुज़ाकरात जारी रखना मुमकिन नहीं। ज़ेलेंस्की का मज़ीद कहना है कि रूस ने यूक्रेन को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। रूस एक तरफ बमबारी और दूसरी तरफ मुज़ाकरात कर रहा है। नाजरीन, इस ईद पर रिलीज होने वाली पाकिस्तानी फिल्म घबराना नहीं है का रेड कारपेट और प्रीमियर कराची के न्यू प्लेक्स सिनेमा में हुआ, जबकि फिल्म के कास्ट समेत शोबिस सितारे भी रेड कारपेट में शरीक हुए। फिल्म इस ईद उल फितर पर बड़े पर्दे की जीनत बनेगी। कराची के न्यू प्लेक्स सिनेमा में फिल्म घबराना नहीं है कि रेड कारपेट पर सितारों का मेला सजा, साथ ही साथ फिल्म का प्रीमियर भी हुआ। फिल्म के कास्ट ने शायकीन को अपने अपने अंदाज में सिनेमा आने की दावत दी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।